जैसे हम लोग सुबह उठे, रात को सत्संगति हुई, रात को सो गए, सुबह फिर जब उठे फ्रेश व्रेश हुए, नित्य नेम करने के लिए तैयार हुए, उससे पहले बहन एक कटोरी में बाहर से ये फूल तोड़ के लाई। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के हैं ये फूल। बाहर से फूल तोड़ के लाई और परमात्मा के जो है वो दरबार में रख दिया। क्योंकि रात को फिर हमने एक फोटो गुरु जी की जिस कमरे में हम सो रहे थे वहाँ पे हमने एक टेबल पे रखवा दिया कि बहन यहाँ रखो। क्योंकि हमने सतगुरुदेव भगवान को भोग लगाया, हलवे राम का, खीर राम बनाई, भंडारा बनाया, तो परमात्मा को भोग लगाना था। तो फिर हमने एक कमरे में टेबल पे जो आप देख रहे हैं आप पीछे परमात्मा का छवि, यहाँ पे हमने जो है दीपक जलवा दिया था, आप देख रहे हैं। और यहाँ हमने परमात्मा का जो है दरबार लगवा दिया। तो सुबह उठते ही बहन बाहर गई थी दूध वगैरह लाने के लिए, तो उधर से ये फूल भी तोड़ के ले आई। अब मुझे नहीं पता कि ये रोज़ तोड़ के लाती हैं या आज ही लाई हैं तोड़ के, मैंने नहीं पूछा। तो मैंने बहन को कहा कि बहन ये हमारे मार्ग में नहीं है, ये परमात्मा है, ये पूर्ण परमेश्वर है, ये फूलों से प्रसन्न नहीं होता, ये लड्डू से प्रसन्न नहीं होता, ये जलेबी से प्रसन्न नहीं होता। इस परमात्मा को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे बड़ा फूल है मर्यादा। इस परमात्मा को यदि हमने खुश करना है तो मर्यादा से बढ़कर अर्पित कुछ नहीं कर सकते। ये परमात्मा भाव का भूखा, ये फूलों का भूखा नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। परमात्मा इन फूलों से प्रसन्न नहीं होगा। और फूल इस भक्ति मार्ग में यथार्थ सत्य कबीर पंथ में पूजा में फूल यूज नहीं होते, ना ही नकली और ना ही असली। जब ये असली फूल ही पूजा में प्रयोग नहीं होते हैं इस मार्ग में, संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में, तो नकली फूलों की तो कोई जगह है ही नहीं इस मार्ग में। नकली और आडंबर का तो काम ही नहीं है। ये फूल हमने नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि ये भी परमात्मा की आत्माएं हैं। ये जड़ योनि है, एक होती है चेतन और एक होता जड़। हम इंसान हैं, जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये सब जो है वो चेतन योनि में आते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं, आवाज करते हैं, सारा चीज है। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये जड़ योनि हैं, यानी इनको सब कुछ आभास होता है। जब पेड़ को हम लोग जब काटते हैं तो उसको भी महसूस होता है, क्योंकि पेड़ जो है वो बढ़ रहा है, पेड़ हमारे को जो है वो फल दे रहा है, पेड़ हमारे को ऑक्सीजन दे रहा है, वो भी एक योनि है। जो व्यक्ति मानव शरीर में भक्ति नहीं करते उनको फिर वो योनियां प्राप्त होती हैं, कष्ट भोगते हैं फिर वो। तो ये पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, ये योनि हैं। हमने बेवजह इनको नहीं तोड़ना, नहीं काटना। हमें परमात्मा ने जिन जिन पेड़ पौधों को, जिन जिन साग सब्जियों को, जिन जिन फल फ्रूट को जब परमेश्वर ने सृष्टि रची थी और परमात्मा ने जिन जिन पेड़ पौधों का यूज करने के लिए हमें आदेश दिया हुआ है, भाई सब्जी के तौर पे या फल फ्रूट के तौर पे या गेहूं, जौ, जवार, मक्का, बाजरा, हमने बस केवल उन्हीं का यूज करना है। बाकी हमने राह चालते हुए हमने किसी पेड़ का कोई जो है वो पत्ता भी नहीं तोड़ना, हमने बेवजह कोई फूल भी नहीं तोड़ना, बेवजह हमने कोई डाली भी नहीं तोड़नी है। ये परमात्मा के विधान के विपरीत है। अब ये फूल तोड़ के लाई बहन, अब ये फूल है, पता नहीं इस फूल पे कितने सूक्ष्म जीव बैठे थे। देखो हर किसी का अपना जो है वो परिवार है, फैमिली है। क्या पता ये फूल हैं, बहुत छोटे छोटे जानवर आते हैं, सूक्ष्म जानवर आते हैं, और ये तो विशेषकर सावन का महीना चल रहा है। क्या पता किसी मच्छर ने, किसी मक्खी ने अपने अंडे पैदा करके या अपने बच्चे पैदा करके उनके लिए वो भोजन लाने गई हो, वो कोई खाना लाने गई हो, खुद का पेट भरने गई हो, और जब वापस आई हो तो उसको अपने बच्चे नहीं मिले, उसको अंडे नहीं दिखाई दिए वहाँ पे। वो कितनी रोएगी, कितनी दुखी होगी और वो दुर्शीष देगी। क्योंकि आत्मा जब रोती है ना तो वो ये नहीं है कि वो मुंह से बोलेगी तो ही मिलेगी। आत्मा परमात्मा का अंश है, और जितनी मोह ममता आप और हमारी अपने बेटा बेटी में है, वैसे ही एक मच्छर की भी अपने बेटा बेटी में है, एक मक्खी की भी, एक चींटी की भी अपने बेटा बेटी में उतनी ममता है, बल्कि इंसानों से ज्यादा मोह ममता जानवरों में है। तो क्या पता कितने हजारों लाखों की संख्या में जो है वो सूक्ष्म जीव इन पत्तों पे, इन पेड़ों पे रहते हैं। और वो बेचारे पता नहीं कहाँ जा रहे थे, वापस आएंगे, खुद खाना खाएंगे, फिर अपने बच्चों के लिए लेके आएंगे, और वापस आए तो ना उनको बच्चे मिले, ना उनको वो फूल मिला। तो वो आत्मा रोएगी, वो मुंह से श्राप नहीं देगी, उसको नहीं पता कि वो कौन तोड़ ले गया, वो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आत्मा तो रोएगी, आत्मा जो है वो चिल्लाएगी। और आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा जब दुखी होती है तो परमात्मा दुखी होता है।
क्योंकि भगवान आत्मा देखता है, भगवान ये शरीर नहीं देखता कि हाथी का शरीर है, इंसान का शरीर है, ये मच्छर का शरीर है। तो हमने बेवजह ये नहीं करना। ये फूलों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, ये जड़ योनि है। हमने बेवजह पेड़ का एक जो है वो पत्ता भी नहीं तोड़ना है, ये बहुत सावधानी रखनी है हमने। परमात्मा इनसे प्रसन्न नहीं होता, हम मर्यादा में है नहीं। और पेड़ और ये फूल तोड़ तोड़ के परमात्मा को सोचें कि परमात्मा प्रसन्न होंगे, तो भाई वो नकली भगवान तो प्रसन्न हो सकते हैं, वो डमी गॉड तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन ये असली परमात्मा, ये रियल गॉड, ये केवल भक्तों की मर्यादा और भाव से प्रसन्न होता है। ये ना तो ये पैसों से प्रसन्न होता है, ना ये फूलों से प्रसन्न होता है। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है। गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा करते समय, उनकी आरती करते समय और भोग लगाते समय हमने किसी भी प्रकार का ये आडंबर ये नहीं करना है। हमने बेवजह पेड़ पौधे वगैरह फूल पत्ते नहीं काटने हैं, ध्यान रखना। अगर आप मकान बना रहे हैं, आपके खेत में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पेड़ पौधा जो है मतलब दिक्कत कर रहा है, बेवजह तो नहीं काटना बिल्कुल भी। यदि आप मकान बना रहे हो और आप वहाँ पे यदि ऐसा कोई पेड़ पौधा है जिसको काटना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, उस कर्म के लिए परमात्मा से माफ़ी मांगें, उसके बाद आप उस पेड़ को जो है आप वो काट सकते हैं, लेकिन बेवजह नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरी जो त्रुटि मुझे दिखाई दी यहाँ पे, ये त्रुटि थी, ये फूल जो है परमात्मा के दरबार में रखना, ये बिल्कुल भी वर्जित है, परमात्मा के विधान में नहीं है, मर्यादाओं में नहीं है। इसका हम सभी भाई बहन विशेष तौर पे ध्यान रखें। एक छोटी सी कहानी भी है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक मैटर है, जब तक इसको ढंग से नहीं समझाया जाएगा हमारे अंदर वो जगह नहीं बनती। क्योंकि पुण्यात्मा मोक्ष प्राप्त हमें करना है, इस जगत वालों को मोक्ष प्राप्त नहीं करना। इनकी तो जब ये कमर टूटेगी ना आने वाले समय में, तब इनको भगवान याद आएगा। अभी तो इनको पेड़ पौधों में भगवान दिखाई दे रहे हैं, अभी तो इनको पीपल में भगवान दिखाई दे रहे हैं, इनको सांप में भगवान दिखाई देते हैं, इनको पत्थरों में भगवान दिखाई देते हैं। जब इनकी कमर टूटेगी तब ये सीधे रास्ते आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये समझदार वो होता है जो समय रहते जो समझ जाए। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि एक बार विष्णु लोक से दो आत्माएं, एक बार विष्णु लोक से दो आत्माएं भगवान विष्णु से बोली कि हम जो है धरती पे, हम पृथ्वी लोक पे हम लोग जो है घूम के आना चाहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि जाओ भी, क्या दिक्कत है, घूमे हो। बोले शाम तक आ जाएंगे हम। बोले जाओ। तो दोनों आत्माएं आ गई इस पृथ्वी लोक पे। सारा दिन वो घूमे फिरे, उन्होंने आनंद लिया, जैसा भी वो मान रहे थे आनंद। और शाम के समय जैसे वापस वो विष्णु लोक को जाने लगे, तो आम इंसान की एक मतलब हैबिट होती है, जैसे किसी खेत में गेहूं उगा हुआ है और गेहूं जो है वो बड़ा बड़ा हो चुका है, या सरसों है, उसका मतलब वो फल आ चुका है, उसकी बाली आ चुकी है। तो आम व्यक्ति की क्या एक मतलब जो है वो प्रवृत्ति होती है, वो रास्ते रास्ते जा रहा है और दोनों साइड में जो वो गेहूं है, जो है, आम व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, बेवजह उसकी बाल खींचेगा पकड़ के, गेहूं की, जौ की, या जैसे कोई बाजरे की फसल है, कोई और फसल है, तो उसका जो है वो पत्ता खींच लेगा, उसको तोड़ लेगा, गोल मोड़ करके वापस फेंक देगा। तो वो जो दो जो थे आत्माएं जो विष्णु लोक से आई थी घूमने के लिए, जैसे शाम को वो जाने लगे, वो उड़ान भरने लगे, तो पास में ही जो है गेहूं की फसल थी। तो ऐसे ही उन्होंने हाथ मार दिया उन दोनों ने, और गेहूं की बाल जो है टूट के आ गई उनके हाथ में बेवजह। और जैसे ही ऊपर को उड़ने लगे वो लोग, तो थोड़े से ही ऊपर को उड़े थे, इतने में नीचे गिरे। अब नीचे गिरते ही उन्होंने कहा साहब ये क्या हुआ, क्योंकि उनके पास में शक्ति होती है, जो ऊपर की आत्माएं होती हैं उनके पास में वो सिद्धियां होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, जो सिद्धि है, जो उड़ने वाली, ये आपने क्यों छीन ली? हम तो घूमने के लिए आए थे, हम तो वापस आ रहे हैं अपने लोक में। तो भगवान ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जब तुम ऊपर उड़ने लगे तो तुमने क्या किया? बोले महाराज हमने गेहूं की बाली थी, बोले हमने वो खींच ली एक। बोला क्यों? वो तेरे बाप की है, क्यों खींच ली? तुम लोग भार युक्त हो गए, भार चढ़ गए तुम्हारे ऊपर। वो किसान जिसने इतनी मेहनत से खेत को जोता, सींचा, खाद डाला, रातों को उसमें पानी दिया, बड़ी मेहनत से बीज लेके आया,
उस फसल को उसने पानी दिया, उसकी रखवाली करी, और वो अपने पेट के लिए कर रहा था, अपने परिवार पालन पोषण के लिए वो मेहनत कर रहा था, और तुमने बेवजह उसकी फसल को खराब किया है। तुम्हारे ऊपर उस किसान का ऋण चढ़ गया, भार चढ़ गया, और जब तक तुम उस किसान का ये भार नहीं उतारोगे तब तक तुम विष्णु लोक में नहीं आ सकते। यानी मृत लोक है, पृथ्वी लोक है। जब तक जीव का मतलब ऋण है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। तो उन दोनों ने कहा कि महाराज इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा ये ऋण उतर जाए, छोटा सा ऋण बाली खींचने का। तो विष्णु भगवान ने कहा कि एक काम करो, आज तुम सारा दिन इस किसान की जगह पे खेत में पानी दो, तुम दोनों इसके गेहूं को पानी दो। फिर शाम तक जब तुम पानी दोगे, इतनी मेहनत तुम करोगे 8-10 घंटे, तब तुम्हारा ये भार उतरेगा, ये गेहूं का वो बाली खींचने का। उनका जी ठीक है। तो दोनों लगे और सारा दिन खेत में उन्होंने पानी डाला। अब पानी डाला तो मेहनत करी तो उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो किसान की औरत थी, उनके लिए खाना ले आई तो दोनों ने छिक के खाना खाया। अब छिक के खाना खाया और जैसे शाम का समय हुआ तो दोनों फिर वापस जाने लगे। तो जैसे थोड़ा सा ऊपर उड़े, इतने में फिर भगवान ने उनको नीचे पटक दिया। बोले भगवान अब क्या हुआ? जैसा आपने कहा हमने तो वैसा किया, हमने तो ऋण उतार दिया। बोला भैया वो बाली खींचने वाला ऋण तो तुमने मेहनत करके उतार दिया, तुम लोग उस ऋण से तो बाहर मुक्त हो गए। लेकिन एक बात बताओ, फिर तुमने खाना वाना खाया? बोले जी खाया। बोले वो क्या तुम्हारे बाप का है? वो तेरे बाप का है क्या? वो पृथ्वी लोक का है, इस धरती का है, उसका ऋण कौन चुकाएगा? तुम भार युक्त हो चुके हो। इस पृथ्वी ने गेहूं उत्पन्न किया था, इस किसान ने उत्पन्न किया था, वो मेहनत करके लाई थी बना के, और तुमने जो खाना खा लिया। भाई तुम जो मेहनत कर रहे थे वो तो तुमने जो पिछली बार जो गलती की थी, तुम तो उसका भार उतारने के लिए कर रहे थे, और तुमने इनका खाना खा लिया, तुम इनके ऋणी हो गए, इनका भार तुम्हारे ऊपर और चढ़ गया। अब ये खाना खाने वाला भी ऋण उतारना पड़ेगा भाई। तो बोले महाराज इसके लिए क्या करें? बोला पूरी रात पानी दो, पूरी रात मेहनत करो, चाहे इसके भैंसों का चाहे तुम गोबर उठाओ, चाहे जो मर्जी करो, और हाँ अगर दोबारा कुछ खा लिया पी लिया फिर भार चढ़ जाएगा, उतारना पड़ेगा, उससे पहले नहीं आ सकते। तो बड़ी सावधानी से उन दोनों ने खाना खा ही लिया था और पूरी रात उन्होंने पानी दिया। अब खाना खा लिया, शरीर में जाएगा तो भाई साहब वो तो फ्रेश होने के लिए भी फिर, क्योंकि तो बॉडी ऐसी है। तो सुबह दोनों को लैट्रिन लगी, तो दोनों ने खेत में साइड में जाके लैट्रिन किया, और फिर शाम को वापस जाने लगे, पानी भी नहीं पिया, भयभीत थे। फिर जैसे शाम को उड़ने लगे, भगवान ने फिर नीचे कर दिया। बोले भगवान अब क्या हुआ? बोले हुआ क्या नहीं, सब कुछ हो गया। बोले क्या महाराज? बोले हम तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया नहीं अब उसके बाद। बोले खाया ही नहीं, पिया नहीं, लेकिन तुमने लैट्रिन किया? बोले महाराज किया। तो बोले वो धरती तुम्हारे बाप की है जो तुमने वजन डाल दिया, तुमने धरती को गंदा कर दिया, तुम्हारे बाप की है क्या? धरती का ऋण चढ़ गया। तो फिर परमात्मा ने बताया कि वो दो पारखद, पता नहीं कितने युग बीत गए, वो आज तक इसी धरती पे फंसे पड़े हैं, ये काल छोड़ता नहीं है। तो भाई और बहनों, बेवजह भक्ति मार्ग में आने के बाद, संत रामपाल जी भगवान के भगत बनने के बाद में हम लोगों ने यदि कहीं पे कोई पानी भी पीना है किसी का, तो कितना सोच समझ के पीना है। इसीलिए परमात्मा ने हमारे को ये अन्नदेव की आरती दी है। कहीं भी खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, और खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद अन्नदेव की आरती इसलिए जरूरी है कि हमारे ऊपर इस गंदे लोक का किसी का ऋण ना चढ़े, किसी का भार ना चढ़े। हम कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, खाना खाते हैं, वो भार हमारे ऊपर ना चढ़े। इसके लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से सर्वोत्तम भक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने हर प्रकार से ऋण मुक्त करने के लिए हमारे को पूरा कोर्स दिया है, पूरा कंप्लीट कोर्स। इसलिए साथ संगति में जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि पहली बात तो हम उस रिश्तेदारी में आना जाना, फालतू की यार दोस्ती के पंगे में पड़ना, रिश्तेदारों में, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, ब्याह शादी में, किसी धार्मिक प्रोग्राम में हमने जाना ही नहीं। अरे मुक्त होना है यहाँ से। अब की बार अपने गुरुदेव भगवान को देख के चलना पड़ेगा।
कि जब से हम संत रामपाल जी भगवान को जानते हैं तब से संत रामपाल जी भगवान कब रिश्तेदारी में गए, कब उन्होंने भात भरा, कब उन्होंने छुचक भरा, कब उन्होंने यार दोस्त बनाए, कब अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी में गए, पिकनिक पे गए, घूमने के लिए गए, कब उन्होंने जगत का खाया। हमने गुरु को देख के भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा, नहीं तो भार मुक्त नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, साथ संगति में जुड़ना इसलिए नितांत आवश्यक है, वरना ये काल हमें भार मुक्त नहीं होने देगा। अब वो जो भी था इस पे जो जीव बैठे हुए थे, अब वो मर गए बेचारे। कोई बच्चे थे, उनके माँ बाप बाहर गए थे, वापस आए, उनको बच्चे मिले नहीं, उनकी आत्मा रोएगी। आत्मा रोएगी तो भाई धर्मराज तो फिर सत्का राज धर्मराय कर ही अपना किया सब दंड भर ही। तो धर्मराज कह देगा कि भैया तूने क्यों किया ये पाप? तेरे गुरुजी ने तो तेरे को कभी कहा नहीं कि तुम मेरे लिए तुम फूल लेके आओ, मेरी पूजा करो। ये ढोंग और आडंबर तो इस काल की भक्ति में है, सतगुरु की भक्ति में थोड़ी है। तो ये हमने आडंबर करने से बचना है भाई और बहनों, ध्यान रखना।